ठीक है, तो आज क्या स्टार्ट करें? पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ लिया। फिजिकल में क्या पढ़ा हमने? जो हमें ऊपर स्पेस से दिखता है, स्पेस से क्या दिखेंगे हमें? माउंटेन रेंजेस दिखेंगे, प्लेन्स दिखेगा, ठीक है, कोस्टल एरियाज दिखेंगे, आइलैंड्स दिखेंगे। तो वो क्या होता है ना, फिजिकल डिवीजन हो गया। पॉलिटिकल डिवीजन क्या हो जाता है? हम जमीन पे रह रहे हैं तो जमीन के हिसाब से पॉलिटिकल डिवीजन हो जाएगा। भाई कितने स्टेट्स हैं, कौन सा स्टेट किस किस को टच कर रहा है, कौन से स्टेट कब बना, कौन से स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन सा स्टेट का कौन सीएम है, कौन गवर्नर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या आ जाएंगी आपकी पॉलिटिकल डिवीजन में आ जाएंगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, साथ के साथ क्लियर करते चला को। आप लोग जितना पूछेंगे तो तभी आपको याद होगा। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल डिवीजन। ये एक डायग्राम सा बना लो दिमाग में, क्योंकि आज बार बार इंडिया के मैप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया का मैप ये है। कितने स्टेट्स हैं बताओ इंडिया में? 28 स्टेट्स हैं। और यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 हैं। पहले कितने थे? जम्मू कश्मीर बनने से पहले कितने थे? और स्टेट कितने थे? स्टेट कितने थे? ठीक है, देखते हैं, चलो एक एक करके। सबसे पहले इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया का ये हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स में देखा था। भाई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ लिया हमने। क्या था? लॉन्गिट्यूड्स क्या थे? जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे। और लैटिट्यूड्स क्या थे? जो पैरेलल थे किसके? इक्वेटर के। तो क्या खासियत थी? लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं बट पैरेलल नहीं होते। समझ गए क्या होता है इसका मतलब? पैरेलल का मतलब क्या होता है? किसी भी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। लॉन्गिट्यूड पैरेलल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो क्या होते हैं ना, ऊपर सारे जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाके मिलते हैं, इसलिए वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्योंकि इक्वल क्या है? सब अर्थ का सर्कल लगा रहे हैं, चाहे वो 180 डिग्री हो, चाहे 150 डिग्री हो, चाहे 0 डिग्री हो, ठीक है। और लैटिट्यूड्स क्या थे अपने? सारे पैरेलल्स थे बट इक्वल नहीं थे, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? उल्टे हैं। एक इक्वल है, एक इक्वल नहीं है। एक पैरेलल है और एक पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्यों है लॉन्गिट्यूड्स? क्योंकि सबका जो डिस्टेंस है बीच का वो सेम है। बट इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर जाते जाते क्या होता है, नॉर्थ पोल पे जाके वो सर्कल की जगह वो क्या बन जाता है? एक पॉइंट बन जाता है। तो जैसे जैसे वो डिग्री में ऊपर बढ़ेगा वो क्या हो रहा है? डिस्टेंस उनका कम होता है, मतलब जो सर्कल का जो डायमीटर वो क्या होता है? कम होता जाता है, ठीक है। ये दोनों चीज हमने पहले पढ़ ली थी। अब देखते हैं इंडिया का एरिया कितना है? 32,87,263, ठीक है। ये क्या है? टोटल वर्ल्ड का 2.4% एरिया कवर करता है, ठीक है। ये परसेंट पूछा जाता है। 2.4% वर्ल्ड का जो एरिया है, ना कि कॉन्टिनेंट का, ठीक है। वर्ल्ड का जो लैंड मास है, जितनी जमीन है वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की, उसमें ये 2.4% की हिस्सेदारी रखता है इंडिया, ठीक है। उसके बाद इंडिया का लैंड फ्रंटियर कितना है? 15,000 किलोमीटर। लैंड फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? ये इंडिया का मैप है। लैंड फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? ये यहां से स्टार्ट हुआ, मतलब जहां से इंडिया वाटर बॉडी के टच में नहीं है, जहां से लैंड के टच में है, ये वाला जो पूरा है, ठीक है, ये पूरा क्या हो गया? लैंड फ्रंटियर कहला गया। यहां तक ये म्यांमार आ गया तो ये यहीं तक कहलाएगा, ठीक है। ये म्यांमार की बाउंड्री आ जाती है नीचे। ये वाला क्या हो गया? इंडिया का लैंड फ्रंटियर हो गया। कितना है ये किलोमीटर? 15,000 किलोमीटर है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन दोबारा है कि कोस्टल एरियाज पूछ लेगा, ठीक है। इंडिया का कोस्टल लेंथ कितनी है? 6100 किलोमीटर है। ये फैक्चुअल काफी पूछे जाते हैं, खास करके दिल्ली पुलिस में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक डाटा होता है। 6100 किलोमीटर कितना है? मेनलैंड। मेनलैंड में क्या डिफरेंस होता है? मेनलैंड में क्या होता है कि ये जो जितना है सिर्फ ये मेनलैंड कहलाता है। ये जो आइलैंड है ये मेनलैंड में नहीं कहलाते। मेनलैंड का मतलब क्या है? इंडिया का पूरा एक टुकड़ा, ठीक है। तो ये हो गया अपना मेनलैंड का कितना हो गया? 6100 किलोमीटर। कौन सा 6100? यहाँ से गुजरात से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ तक आ रहा है, वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। ये जो टोटल जो लंबाई है इसकी इंडिया की, ये कितनी अपनी? 6100 किलोमीटर है।
उसके बाद क्या पूछा है इसने, मेनलैंड और आइलैंड की कितनी लेंथ है टोटल, ये है अपनी 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, 2.4% याद करना पड़ेगा। ये जनरली क्वेश्चन में अगर पूछता है तो ये पूरी लेंथ नहीं देगा, ये क्या कर देगा, इसको अगर मिलियंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, अगर वो ये पूछे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, अगर ऑप्शन में ये देगा तो यहाँ आंसर ठीक है, क्योंकि वो मिलियन में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे क्या हमने पूरा इसको एक्सपेंड कर दिया लाख में। ठीक है, तो ये हो गया इतना, एरिया कितना परसेंट कर रहा है, 2.4% कवर कर रहा है। ये इसकी इंडिया का लैंड फ्रंटियर, टोटल इंडिया का जो लैंड से कनेक्टेड है वो हो गया। कोस्टल लेंथ देखनी है हमने, ठीक है, 3-4 चीज देख ली। उसके बाद देखते हैं हम ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ, इंडिया की जो लंबाई है, ये वाली क्या है, नॉर्थ से लेके साउथ कितनी अपनी 3214 किलोमीटर है। ओके, ईस्ट से वेस्ट कितनी है 2933। ईस्ट कहां से होगी अपनी, ये वेस्ट हो गया गुजरात और ईस्ट हो गया अपना अरुणाचल प्रदेश। तो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा हो गया अपना अरुणाचल प्रदेश, और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा हो गया अपना गुजरात, और सदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा हो गया अपना केरला। तमिलनाडु यहाँ पे आता है, नीचे केरला बाउंड्री तक जाता है। ठीक है, इसीलिए केरला की जो सिटी है कन्याकुमारी, ठीक है, वो सदर्न मोस्ट पॉइंट कहलाता है मेनलैंड का। ठीक है, वो भी देखेंगे आगे मेनलैंड का। और आइलैंड का अगर पूछेगा तो कौन सा हमने पढ़ा था, इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है। अगर इसकी लैटिट्यूड्स का हमने लॉन्गिट्यूड लैंगिट्यूड में पढ़ा था, क्या था इसका लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड कितना था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ईस्ट क्यों है ये बताओ, ठीक है, प्राइम मेरिडियन अपना यहां पे था लगभग। ठीक है, कहां से गुजर रहा था प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन कहां से गुजर रहा था, लंदन था उसका मेन सेंटर। ठीक है, जहां पे क्या था वहां पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी लंदन की। ठीक है, तो ये अपना ईस्ट में आ गया उसके। अब स्टैंडर्ड टाइम भी देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में कितना होता है इंडिया का। तो ये कितना है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, कब कहां तक है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो अगर वो पूछेगा कहां से है, ये वाली जो लाइन है ये क्या होगी अपनी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हो गया, और ये वाली जो लाइन होगी यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होगी अपनी 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट हो गया। बीच में अपनी ये वाली कौन सी लाइन थी अपनी 82.5 डिग्री थी, कहां से पास हो रही थी मिर्जापुर में। कहां पे था इसकी नियरेस्ट सिटी इलाहाबाद। ठीक है, जिसको प्रयाग नाम, ठीक है, प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस किस का संगम है वहां पे, गंगा जमुना और सरस्वती। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया लॉन्गिट्यूड्स, ये अपना बीच वाला हो गया 82.5 डिग्री। यहाँ पे देखे थे हमने क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स कौन से होंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले। तो नीचे वाले ये हो गया अपना, ये मेनलैंड का हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा अपन नॉर्थ और साउथ। ठीक है, वहाँ पे था ईस्ट और वेस्ट, अपना सारा नॉर्थ में हो गया। क्यों, अपना क्या है ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के ऊपर है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हो गया, कहाँ से कहाँ तक है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये है अपना 8 डिग्री वाली लाइन, और ये होगी अपनी 37 डिग्री वाली लाइन। तो 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट हो गया। ये हो गया अपना मेनलैंड का, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में वो पूछता है कि मेनलैंड का पूछा जाता है या फिर मेनलैंड प्लस आइलैंड का पूछा जाता है। ठीक है, तो आइलैंड प्लस मेनलैंड का क्या हो गया 6 डिग्री पे पहुंच जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हो गया, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो गया। ये किसका हो गया अपना पूरे आइलैंड प्लस मेनलैंड का हो गया। तो ऊपर वाले तो दोनों सेम है, इसमें बस ये है कि 2 डिग्री माइनस कर दो। ठीक है, सेम तरीका है बस। तो हमने ये चीज़ें देख ली मेनलैंड और ये जो भी डिस्टेंस था इसका इंडिया का। तो हम ये देखे थे लक्षद्वीप में, देखा था हमने चैनल देखे थे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल की क्या क्या खासियत थी बताओ।
लक्षद्वीप और मालदीव्स को सेपरेट कर रहा था 8 डिग्री चैनल, और 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट कर रहा था? अमनदीवी और मिनिकोय को। तो वो लक्षद्वीप को डिवाइड कर रहा है। अमनदीवी आइलैंड्स ऊपर वाले थे और नीचे वाले क्या थे? मिनिकोय। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या थी? कावारती। ठीक, एक एक को आज सब डिटेल में पढ़ेंगे। ये अपना एक ब्रीफ वो हो गया। अब नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट क्या था अपना? इंदिरा कॉल। ठीक है, ये अपना ऊपर कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है अपना? कन्याकुमारी। ठीक है, ये तमिलनाडु के मेनलैंड में हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना इंदिरा पॉइंट, किसका था अपना? ग्रेट निकोबार का था। ठीक है, ये कहाँ पे था अपना? आइलैंड में था। और ये हो गया अपना मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये हमने पढ़ ही लिया। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है अपना? ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। तो पॉइंट भी अरुणाचल प्रदेश स्टेट में होगा। तो पॉइंट क्या है? किबी थू। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में क्या है अपना? ग्वार मोटी। ठीक है, कहाँ पे? ये कच्छ रीजन में है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की, गुजरात की। उसके बाद कुछ जो है पॉलिटिकल टर्म्स है, जैसे आप जब पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ब्रीफ में देख लेते हैं कि कंट्री का अपना इंडिया है, उसका नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है। सिर्फ इंडिया नहीं कहा जाता, क्योंकि प्रेम्बल में क्या है? ये नोटिफाई है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत गणराज्य। ठीक है, इसके बाद क्या है? गवर्नमेंट टाइप। तो इंडिया की जो सरकार है वो किस टाइप की गवर्नमेंट है? किस टाइप की गवर्नमेंट है? आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा पॉलिटी में। तो ये चीज़ें क्या है, जैसे आप पढ़ोगे ना तो आपको नई चीज़ें नहीं लगेंगी। तो भाई ये वर्ड तो हमने सुन रखे हैं, एक्सप्लेन हम करेंगे आप लोगों को धीरे धीरे, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो क्या है? सॉवरिन। सॉवरिन का मतलब क्या हो गया? संप्रभु हो गया। नेक्स्ट हो गया अपना सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया? समाजवादी। वर्ड ही समझ में आ रहा होगा। समाजवादी क्या है? जो समाज की सेवा करने वाला है। नेक्स्ट क्या हो गया? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हो गया? लोकतांत्रिक। ठीक है, वर्ड ही समझ में आ रहे सीधा इनके मीनिंग। नेक्स्ट हो गया अपना रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया? गणतंत्र। नेक्स्ट हो गया अपना, ये इतना ही थे वर्ड्स, विद ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? कि सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ, मतलब क्या है? सरकार बनाई जाती है। बनाई कैसे जाती है? पब्लिक चुनते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है? पार्लियामेंट में वो सरकार बैठ के काम करती है। ठीक है, अलग अलग लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, एमएलएज एमपी उन सबको क्या है? नॉमिनेट इलेक्ट करके बनाया जाता है। तो वो क्या कहती है? एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है, क्योंकि वो संसद में बैठ के काम करते हैं। नेक्स्ट आता है लीगल सिस्टम। क्या है इंडिया का? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसको फॉलो करते हैं सब? संविधान को फॉलो करते हैं। तो लीगल सिस्टम क्या हो गया? जिसके हिसाब से ये चलते हैं सब इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई भी अगर रूल बनाना हो, कोर्ट को बनाना हो, सरकार को बनाना, तो इसके बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये इसके दायरे में उनको रह के काम करना पड़ता है। इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ लीगल सिस्टम ऑफ कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इनके 3 भाग में डिवाइड किया गया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है किसी को भी लागू करना। जैसे कोई भी हमने लॉ बनाया, लॉ कौन बनाएगा? उस प्रोसेस को बोलेंगे लेजिस्लेटिव ब्रांच। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? कि लॉ बनाना। एग्जीक्यूट क्या होता है? उस लॉ को एग्जीक्यूट करना, लागू करना। और जुडिशरी का क्या काम होता है? कि चेक करना कि वो सही से लागू हुआ है या नहीं हुआ है। तो 3 भाग में डिवाइड किया गया है इसको, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इन तीनों के हिसाब से फिर सरकारें चलती है। ओके, आगे तीनों समझ में। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कौन है इसका हेड? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है? हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। मतलब भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? ठीक है, तो कौन कहलाता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइल पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? छोटे छोटे हैं बट ये पूछे जाते हैं बार बार। अब यहीं पे अगर पूछ लेगा हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, ऑप्शन दे दिया प्रेसिडेंट,
प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर और सीएम। तो आप लोग क्या पूछोगे, यार स्टेट पूछ लिया, तो स्टेट में तो कौन जा सकता है, या तो गवर्नर जा सकता है या सीएम जा सकता है। तो वहां पे जब बैठोगे एग्जाम हॉल में तो आप तुरंत कंफ्यूजन हो जाओगे, ठीक है। जब तक चीजें याद नहीं होंगी तो आप तुरंत कंफ्यूजन हो जाओगे, बेशक आपने पढ़ रखा हो, ठीक है। प्रेसिडेंट को क्या बोला गया, राष्ट्रपति को हेड ऑफ द स्टेट बोला गया है, और पीएम को क्या बोला गया है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो सरकार का मुख्य या मंत्री परिषद के मंत्री, सरकार का प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री क्या होता है, सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है। हिंदी में इसको वो ऐसे बोल देते हैं। उसके बाद मंत्री परिषद के समर्थन से कार्यालय चलाता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसके हिसाब से चलता है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन या कोई भी होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है, और उसका हेड कौन होता है, अपना पीएम होता है। तो पीएम ही अपॉइंट करता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। रन्स ऑफिस विद द सपोर्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु फॉर्म्स द कैबिनेट मिनिस्ट्री। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो कमेटी या कमीशन होता है, कोई भी जो ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते थे, कैबिनेट मिनिस्ट्री। कौन कौन अपॉइंट करता है इसको, पीएम होता है, जो कि मोइन अपॉइंटमेंट जो करता है वो पीएम करता है। हेड इसका कौन हो गया, अपना पीएम हो गया। तो क्या ये चीज याद रखनी है, प्रेसिडेंट कौन होता है, अपना हेड ऑफ द स्टेट होता है, पीएम कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और कौन चलाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चलाते हैं, या किसको कैबिनेट मिनिस्ट्री बोल देते हैं, जिसका हेड कौन होता है, अपना पीएम होता है। नेक्स्ट आता है अपना लेजिस्लेटिव ब्रांच, या फिर जो रूल्स बनाती है। इसमें क्या है, इंडियन लेजिस्लेटिव कंप्राइजेज ऑफ लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा हो गया। तो दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को दूसरा नाम भी बोला गया है, क्या है, हाउस ऑफ द पीपल्स, कभी कभी इसके नाम से भी जाना जाता है। और दूसरे को, राज्यसभा को क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। तो पार्लियामेंट में दो टाइप की होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोल दिया आपने, हाउस ऑफ द पीपल, और राज्यसभा को क्या बोल दिया, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। अभी सिर्फ ये नाम याद रखो, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो एक एक के डिटेल में पढ़ेंगे भी क्या होता है क्या नहीं होता। सिर्फ जो फैक्ट है ना, सिर्फ वो फैक्ट याद कर लो अभी। उसके बाद जुडिशियल ब्रांच होती है। जुडिशियल इंडिया में क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद फिर हाई कोर्ट, फिर छोटे छोटे लेवल पे हो जाती है लोक अदालत, और ठीक है, पंचायती राज में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द एपेक्स बॉडी, मतलब सबसे ऊंची बॉडी जो जुडिशियली ब्रांच में होती है वो कौन सी होती है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम, क्योंकि ये किसके हिसाब से चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारे जितने भी मिनिस्टर्स है वो सब कौन चेक करता है, अपने जुडिशियल ब्रांच चेक करती है कि वो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उसका फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट आती है, और उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आती है। सबऑर्डिनेट्स बहुत होती हैं छोटी छोटी, ठीक है। तो मेन होती है सबसे पहले ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आगे अपनी हाई कोर्ट, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हैं, इंडिया जो है वो क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, किसके कंपैरिजन में, वर्ल्ड में, किस हिसाब से, एरिया वाइज, ठीक है। कितना है इसका टाइम पीरियड, अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से देखेंगे तो जीएमटी क्या डिनोट करता है, ग्रीन मेरिडियन टाइम, उसके प्लस कर दो 5.5 घंटे। जैसे लंदन में जो टाइम है उसमें आप 5.5 घंटे प्लस कर दो, वो क्या होगा, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे हम उसके, अगर इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री से डिनोट कर रहे थे हम, अगर इसके लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा, टाइम कम होता जाएगा। अगर राइट में जाएंगे तो क्या होगा, 5.5 घंटे प्लस हो जाएगा, और 5.5 घंटे माइनस होगा तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। 5.5 घंटे में कुछ माइनस होता जाएगा, इधर जाएंगे तो 5.5 घंटे में प्लस होता जाएगा। बट इंडिया के लिए टोटल एक ही टाइम पीरियड कहलाता है। जैसे हमने सनसेट में देखा था, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था, और साउथ ईस्ट और वेस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा था, 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा था। बट टाइम पीरियड हमने एक ही फॉलो करते हैं, क्योंकि अपने में क्या है, एक ही टाइम पीरियड है, IST टाइम जोन, जो क्योंकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है टाइम जोन, ठीक है। अपने में एक ही मान रखा है अभी। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। कितनी है, 28 और 8 है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि एक ही अगर पूरा बड़ा स्टेट कर देंगे तो भाई संभालना मुश्किल हो जाएगा, कौन सा कहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है, ठीक है। तो उसको क्या है, छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, तो वो क्या हो गया, एक तरह से स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है।
भी पॉलिटिकल पर्पस के हिसाब से या फिर एग्जीक्यूटिव के पर्पस के हिसाब से। दिस डिवीजन इज बेस्ड मेनली ऑन द लिंग्विस्टिक पर्पस के हिसाब से बांटा गया था, ठीक है। तो पहला स्टेट कौन सा बना था लिंग्विस्टिक स्टेट? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1956 में, ठीक है। 53 में क्या हुआ? कमीशन बैठी गई थी। कौन सी कमीशन थी? फैजल अली कमीशन, ठीक है। वो अभी देखेंगे जब आंध्र प्रदेश आएगा। तो क्या सिर्फ ये पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्टेट्स को डिवाइड किया गया है किसके हिसाब से डिवाइड किया गया है? रिलीजन के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, एरिया वाइज, या फिर कुछ भी पूछ लेगा फेस्टिवल के हिसाब से। तो आंसर क्या होगा? लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड किया गया है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं तभी हमारे दिमाग में आते हैं कि यार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, उसके बाद स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया, डिस्ट्रिक्ट को तहसील में बांटा था, फिर उसके बाद विलेजेस आ जाते हैं। तो ईच स्टेट एंड यूटीज हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जो भी होता है, ठीक है। उसके अंदर स्टेट्स के अंदर सबकी अलग अलग सरकारें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है, इसमें से देखो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। सिर्फ ये देखो कि कौन कौन सा स्टेट कहाँ पे पढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा टाइम हम इसी में बिताएंगे आज। उसके बाद तो क्या है, सिर्फ रिवाइज करना है कि कौन कौन सा स्टेट क्या क्या है। सबसे ऊपर आता है अपना, पहले ये स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, अब ये दो भाग में बट गया, यूटीज में बट गया। जम्मू एंड कश्मीर ये वाला एरिया हो गया, और इसके ऊपर क्या हो गया? लद्दाख। ये वाला एरिया क्या है अपना? पीओके वाला रीजन है, और इधर क्या है अपना? ये अपना चाइना वाला रीजन हो गया एक तरह से, मान लो डिस्प्यूटेड एरिया। तो ये दोनों साइड में क्या है अपने? डिस्प्यूटेड रीजन है। तो लद्दाख का कितना एरिया हो गया? ये वाला रीजन हो गया लद्दाख का। ये वाला हो गया अपना जम्मू एंड कश्मीर का। तो एरिया वाइज अगर पूछी जाए तो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लद्दाख, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे आएंगे हम, हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन पूछा जाए जम्मू एंड कश्मीर, पहले तो चलो स्टेट था, अब यूटी अगर पूछा जाए, लद्दाख कितने स्टेट को टच कर रही है? एक ही स्टेट को टच करती है, कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। दूसरी क्या है? यूनियन टेरिटरी है। इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, पहले क्वेश्चन बताते हैं फिर पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट कितने स्टेट्स को टच कर रहा है, ठीक है। कौन सा स्टेट लैंड लॉक्ड स्टेट है? लैंड लॉक का मतलब क्या होता है? कि वो किसी भी, क्या होता है बताओ? ठीक है, तो चारों तरफ से क्या है ना, किसी भी लैंड मास से कनेक्टेड हो, आउटर किसी भी रीजन से यहाँ पे कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट। लार्जेस्ट स्टेट कौन है एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज कौन सा है? एक दूसरी क्लास लेंगे जिसमें सेंसस के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंसस में सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ठीक है, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, जितना भी ग्रोथ हो रही है, लिटरेसी कम हो रही है, किसी में ज़्यादा हो रही है, तो वो एक डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसमें हम सिर्फ देखेंगे पॉलिटिकल डिवीजन, एरिया वाइज खास करके भी फोकस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश। ऊपर से नीचे आ गए हम। हिमाचल प्रदेश ये वाला एरिया है। हिमाचल प्रदेश के नीचे क्या है अपना? अगर साउथ वेस्ट में जाएंगे तो पंजाब है। तो अगर पूछा जाए जम्मू एंड कश्मीर है तो वो कौन कौन से स्टेट को टच करती है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब को टच करती है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगते होंगे आपके, बट जब एग्जाम में देने बैठोगे तो वो ऑप्शन ऐसे देंगे आपको कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आज क्लास के बाद पूरा एक ढंग से कम 1 घंटा सिर्फ मैप को ही देखना। भाई ये समझना कि चलो मैं आज पंजाब में घूमने चला, तो पंजाब कौन कौन से स्टेट को टच कर रहा है, ठीक है। कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्लास लेंगे जब इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद नीचे कौन सा आ गया? यहाँ पे हरियाणा आ गया, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे साइड में दिल्ली आ जाता है, और ये आ जाता है यूपी। यूपी के ऊपर कौन सा रह गया? उत्तराखंड रह गया, ठीक है। तो उत्तराखंड कितने स्टेट को टच करता है बताओ? सबसे ऊपर हो गया हिमाचल प्रदेश। पंजाब को टच करता है नहीं करता? बताओ। नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट आता है हरियाणा। उसके बाद नीचे आ गया उत्तर प्रदेश। तो 3 स्टेट हो गए। नेक्स्ट आता है हरियाणा। हरियाणा कितने स्टेट्स को टच कर रहा है? ऊपर हो गया अपना पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को टच करता है? बताओ। करता है, थोड़ा सा रुड़की के वहां पे टच करता है, ठीक है। ये क्योंकि छोटा सा है, ये काफी बच्चे मैप में देख नहीं पाता, तो ये बोलते थे यार ये नहीं करता, और कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेगा जहां पे क्या है ना, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा।
तो ये क्या हो गया, हरियाणा। नीचे राजस्थान हो गया इसके, इधर क्या हो गया, यूपी हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो 5 स्टेट हो गए। और एक कौन सी यूनियन टेरिटरी होगी अपनी, दिल्ली होगी, और ऊपर होगी अपनी एक चंडीगढ़ होगी। ठीक है, चंडीगढ़ तो है ही हरियाणा और पंजाब की दोनों की कैपिटल। नेक्स्ट आता है अपना राजस्थान। राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या था, थार डेजर्ट था। ठीक है, अब राजस्थान जो स्टेट है कितने स्टेट को टच कर रहा है, नीचे आ गया इसके गुजरात। ठीक है, ये वाला अपना क्या है, राजस्थान एरिया है। नीचे वाला हो गया गुजरात, इसके बाद क्या हो गया अपना एमपी हो गया, इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया अपना यूपी आ गया। यूपी के ऊपर कौन सा आ गया, हरियाणा और पंजाब हो गया। तो दिल्ली से कोई कनेक्शन नहीं है राजस्थान का। ठीक है, तो कौन से कितने स्टेट हो गए इसके भी, 5 स्टेट हो गए। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेट कौन से स्टेट को टच करते हैं, कितने, 8। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले यूपी को देखते हैं। यूपी में सबसे पहला स्टेट कौन सा आ गया, उत्तराखंड। उसके बाद कौन सा आ गया, हरियाणा हो गया। उसके बाद कौन सा आ गया, राजस्थान। 3 हो गए। चौथा कौन सा स्टेट आ गया, एमपी हो गया। 5वां स्टेट कौन सा आ गया, छत्तीसगढ़ हो गया। छठा स्टेट कौन सा आ गया, झारखंड हो गया। 7वां स्टेट कौन सा आ गया, बिहार। तो आप लोग 8 बोल रहे थे, बताओ। हिमाचल, ठीक है, तो इसलिए क्या हो गए, 8 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना एमपी। ठीक है, एमपी को कितने स्टेट्स का टच कर रहा है, एमपी क्या है अपना सेंट्रल इंडिया कहलाता है एक तरह से, क्योंकि एरिया वाइज भी काफी बड़ा है और पॉपुलेशन भी इसमें ठीक ठाक है। तो बीच में क्या है, लगभग एक तरह से सेंटर में ये स्टेट्स, जिसमें कौन कौन सी रेंजेस थी अपनी, विंध्यांचल रेंज और सतपुड़ा रेंज। तो वो जो क्या कर रही थी, वो पेनिनसुलर प्लेट्यू को एक तरह से ऊपर वाले रेंजेस में थी, और इसके ऊपर कौन सा प्लेट्यू था, मालवा प्लेट्यू था। तो ये क्या कर रहे थे, अपने नॉर्थ को साउथ से सेपरेट कर रही थी ये रेंजेस। तो इसलिए एमपी स्टेट भी क्या हो रहा है, नॉर्थ और साउथ को एक तरह से कनेक्टिविटी दे रहा है एमपी स्टेट। ठीक है, एमपी स्टेट किस को टच कर रहा है, नीचे आ गया अपना महाराष्ट्र, वेस्ट में आ गया इसके गुजरात, इसके नॉर्थ ईस्ट में आ गया राजस्थान, इसके ऊपर आ गया अपना यूपी आ गया, और उसके बाद आ गया छत्तीसगढ़। तो कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5। छत्तीसगढ़ जो स्टेट बना वो किस में से बना था, एमपी में से बना था। कब बना था, याद नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे आज। 2000 में बना था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट एमपी का बना था। उस टाइम पे 3 स्टेट बने थे, कौन कौन से बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, 3 स्टेट बने थे। ठीक है, एक एक डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम अगर वेस्ट ईस्ट में चलेंगे तो आता है बिहार। ठीक है, डेंसिटी में सबसे ज़्यादा है बिहार, पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा, और पॉपुलेशन वाइज कौन है सबसे ज़्यादा, यूपी है। तो बिहार कितने को टच कर रहा है, इधर आ गया अपना यूपी, वेस्ट में है। डायरेक्शन भी याद करनी है आप लोगों को, क्योंकि कई बार डायरेक्शन भी पूछा जाता है। क्यों, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। तो ये डायरेक्शन भी आप लोगों को देखनी है। बिहार में कौन सा हो गया, वेस्ट में हो गया अपना यूपी हो गया, नीचे हो गया अपना झारखंड, और ईस्ट में कौन सा हो गया अपना वेस्ट बंगाल। तो ये 3 स्टेट को टच कर रहा है, और ऊपर से कौन सा अपना पूरा नेपाल को कनेक्ट करता है ये। ठीक है, इधर आ जाते हैं वेस्ट, अगर ईस्ट में और आएंगे तो वेस्ट बंगाल आ गया। वेस्ट बंगाल किस किस को टच कर रहा है अपना, झारखंड और उड़ीसा को, और ऊपर से कौन सा हो गया अपना बिहार। और ऊपर जाएंगे तो एक सिक्किम टच कर रहा है, इसके बाद और जाएंगे तो यहाँ से आसाम टच कर रहा है। तो कितने स्टेट हो गए, 5 स्टेट हो गए। ठीक है, आसाम की क्या खासियत है, आसाम जितने भी ये 7 स्टेट्स हैं, जिनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, और एक जो सिक्किम है, इनको क्या बोला जाता है, इन 7 सिस्टर का भाई बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर, जिसको क्या बोला जाता है, सिक्किम। तो आसाम क्या होता है, इन जितने भी इसकी सिस्टर्स हैं वो सबको टच करता है, और उसके साथ में अपने वेस्ट बंगाल को भी टच करता है। ठीक है, तो एक ही इकलौता स्टेट है आसाम जो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स को टच कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं झारखंड। झारखंड किस में से बना था, बिहार में से टूट के बना था। बिहार टच कर रहा है, इधर से हो गया अपना यूपी। अगर ये पूछे हम नॉर्थ वेस्ट या फिर
साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में कौन टच कर रहा है? छत्तीसगढ़ टच कर रहा है। और नीचे हो गया अपना उड़ीसा, और इसके ईस्ट में कौन आ गया अपना? नहीं झारखंड। कौन? झारखंड टच कर रहा है छत्तीसगढ़ को, और ऊपर किसको कर रहा है? बिहार को। नीचे कर रहा है उड़ीसा, और ईस्ट में कौन सा हो गया? वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा आ गया। उड़ीसा कौन कौन टच कर रहा है? वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, और नीचे आ गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में से कौन सा स्टेट बना था? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती, जिसका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो तब तक के लिए क्या है? हैदराबाद दोनों की कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसके बाद नीचे आ गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को कौन कौन टच कर रहा है? उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया कर्नाटका, और नेक्स्ट नीचे आ गया अपना तमिलनाडु। जो स्टेट्स बार बार पूछे जाते हैं उनमें से एक आता है आंध्र प्रदेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, कंफ्यूजन रहता है। उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, और तमिलनाडु हो गया, और ऊपर से क्या हो गया? ये तो खैर महाराष्ट्र अलग है। ठीक है, तो 5 स्टेट हो गई इसके भी। इसके बाद आते हैं हम महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र पे कौन कौन टच कर रहा है? ऊपर से क्या है? गुजरात। इसके अगर नॉर्थ में जाएंगे तो कौन है अपना? मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर इसके साउथ में देखेंगे हम तो कौन है? कर्नाटका। अगर साउथ ईस्ट में देखेंगे तो कौन है? तेलंगाना। और ईस्ट में देखेंगे तो कौन है? छत्तीसगढ़। तो कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 और 5 हो गए, और एक गोवा हो गया। 6 स्टेट हो गए। तो गोवा स्टेट क्या है? एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट है। ठीक है, तो ये याद रखने की गोवा क्या है? एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट है। और एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन था? राजस्थान था। और सेकंड में कौन सा है? और तीसरा देखो ऑर्डर है, राजस्थान के नीचे एमपी, एमपी के नीचे महाराष्ट्र। तो तीनों क्या है? लाइन से है। ठीक है, इसके बाद और नीचे आएंगे तो क्या आता है? कर्नाटका आ गया। कर्नाटका को कौन टच कर रहा है? ऊपर महाराष्ट्र हो गया। अगर हम ये दोनों क्या है? ईस्ट में आ जाते हैं, इसके नॉर्थ ईस्ट बोल दो या फिर साउथ ईस्ट बोल दो। ये क्या हो गया अपने? आंध्र प्रदेश। और ये क्या हो गया अपना? तेलंगाना। और अगर इसके साउथ में आ जाएंगे तो केरला और तमिलनाडु, दोनों स्टेट इसको टच कर रहे हैं। जहां पे क्या था? यहाँ पे अपना नीलगिरी हिल्स था। नीलगिरी हिल्स किसके लिए फेमस था? किसके लिए फेमस था नीलगिरी हिल्स? नीलगिरी हिल्स की खासियत क्या थी? वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को वहां पे ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग पॉइंट बोला जाए तो कौन सी हिल्स में हो रहा है उसका? नीलगिरी हिल्स में हो रहा है। नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी थी? डोडा बेटा। कितनी हाइट थी उसकी? 2657 मीटर। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी थी साउथ इंडिया की? अनाई मुदी। अनाई मुदी की हाइट कितनी थी? 2697 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक पास था नीलगिरी और अनाई मुदी के या फिर अन्नामलाई के बीच में एक पास था। कौन सा था? पाल घाट। और नीचे वाले के बीच में क्या था? संकोटा पास। संकोटा पास किसके बीच में हो गया? अनाई मुदी और कार्डमम हिल्स के बीच में। ठीक है, तो ये चीजें क्या है? बीच बीच में रिवीजन चलता रहेगा तो आप लोगों के दिमाग में आते रहेंगे। नीचे आ गया अपना तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन टच कर रहा है? ऊपर से आंध्र प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट से कौन सा हो गया अपना? कर्नाटका, और वेस्ट से कौन सा हो गया अपना? केरला हो गया। ठीक है, और ऐसे उल्टा अगर हम केरला को देखें, केरला कौन कर रहा है? कर्नाटका और तमिलनाडु। तो ये तो हमने क्या देख लिया? इंडिया के मेन स्टेट। अब आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जो कि थोड़ा क्या है? कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेट्स हैं। तो सबसे बड़ा इसमें क्या आता है? आसाम, जो कि सबको टच कर रहा है, देखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को कौन टच कर रहा है? आसाम और नागालैंड, सिर्फ 2 स्टेट कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन बना रहा है? आसाम बना रहा है। नागालैंड सिर्फ छोटा सा बॉर्डर टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने हिल्स पढ़ी थी। अरुणाचल प्रदेश में क्या ऑर्डर था उनका? बताओ। सबसे पहले था अपना दफला, उसके बाद दफला मिरी, उसके बाद अभोर, उसके बाद आता है
मिसमी, ठीक है। मिशमी क्या था अपना, लास्ट में था। ये यहाँ पे ऊपर जाके मिशमी पड़ता है और दफला यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और बीच में आते हैं यहाँ पे मीरी और अबोर, और नीचे वहाँ पे यहाँ पे कौन सा था अपना, पटकाई बूम था, पटकाई हिल्स बोला जाता है। ये ऑर्डर आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये ऑर्डर पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश देख लिया हमने, 2 स्टेट को टच कर रहा है, आसाम को और नागालैंड को। अब नीचे आते हैं नागालैंड। नागालैंड किस किस को टच कर रहा है, आसाम, क्योंकि आसाम सब में आएगा, क्योंकि आसाम टच कर रहा है तो बाकी स्टेट भी टच कर रहे होंगे। तो आसाम हो गया, ऊपर अरुणाचल प्रदेश और नीचे मणिपुर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिजोरम। मिजोरम किसको टच कर रहा है, मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा। त्रिपुरा एक छोटा सा स्टेट है छुपा हुआ, जो जनरली क्या है, बांग्लादेश से कैप्चर्ड है चारों तरफ से, ठीक है। बांग्लादेश, त्रिपुरा किस किस को कनेक्ट कर रहा है, सिर्फ आसाम और मिजोरम को, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये आ गया मेघालय। मेघालय किसको टच कर रहा है, सिर्फ आसाम को। मेघालय में 3 हिल्स थी, गारो, खासी, जैंतिया, वो लाइन्स ही हैं, गारो, खासी, जैंतिया। यहाँ पे आ गई गारो, यहाँ पे आ गई खासी और यहाँ पे आ गई जैंतिया, ठीक है। यहाँ पे क्या थी, मणिपुर के यहाँ पे एक लुसाई हिल्स थी, ठीक है, जिनको मिजो हिल्स के नाम से भी, मनी हिल्स या मिजो हिल्स के नाम से भी अलग अलग स्टेट्स में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या थी अपनी, लुसाई हिल्स थी। जहाँ पे मणिपुर में कौन सा लेक था अपना, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लोकटक लेक था, जिसके ऊपर कौन सा नेशनल पार्क था, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। वो क्या था, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, इकलौता, ठीक है। ये हो गए अपने स्टेट्स के बारे में। फिर एक हमें पता होना चाहिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था वो किस किस को कट कर रहा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इसमें से इंटरनेशनल जब बाउंड्री पढ़ेंगे तब वो देखेंगे भी कौन सा कंट्री, जैसे पाकिस्तान है, कितने स्टेट्स को टच कर रहा है, मैक्सिमम किसको कर रहा है, मिनिमम किसको कर रहा है, ठीक है। वो जब इंटरनेशनल बाउंड्रीज में पढ़ेंगे तब देखेंगे एक करके, नहीं तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी इसके बाद क्या आते हैं, 2 आइलैंड थे, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। इनके बारे में डिटेल में हमने देख ही लिया था, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। अब अगर ये पूछा जाए कि नॉर्दर्न स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं भाई नॉर्थ स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो कौन से हैं वो, 5 स्टेट्स हैं। सबसे पहला है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा। क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर भी आता था, तो जम्मू कश्मीर तो हट गया अब, तो स्टेट कौन से हो गए अपने, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो नॉर्दर्न स्टेट्स में कौन से आते हैं, ये अपने 5 स्टेट आते हैं। अगर यूटी पूछे तो कौन कौन से आएंगे अपनी, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, तो 4 यूटी आएंगी, ठीक है। एक एक के बारे में देखें। हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल हैं, क्योंकि क्या होती है ना, ठंडी कंडीशन ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो जब ठंडी ज़्यादा होती है तो इन्होंने क्या 2 कैपिटल बना रखी है, एक समर कैपिटल और एक विंटर कैपिटल। समर कैपिटल कौन सी है, शिमला, क्योंकि समर में क्या होती है, गर्मियाँ होती है, तो गर्मियों में क्या चले जाते हैं वो, पहाड़ों पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको गर्मी ना लगे। तो क्योंकि उनका थोड़ा भाई जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो अलग होता है अपने दिल्ली के कंपेरिजन में, क्योंकि वो यहाँ पे दिल्ली की जो गर्मी है वो सहन कम कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसी टेम्परेचर में है बचपन से। तो उनके लिए क्या है, समर कैपिटल में वो कहाँ चले जाते हैं, शिमला, और विंटर में जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है ऊपर तो वो नीचे आ जाते हैं, तो वो क्या होगी, धर्मशाला होगी। तो वो किसकी अपनी विंटर कैपिटल होगी, ठीक है। तो कैपिटल कौन कौन सी इसकी, शिमला और धर्मशाला। कौन कौन सी है, समर कैपिटल शिमला होगी और विंटर कैपिटल होगी अपनी धर्मशाला। चीफ मिनिस्टर कौन है फिलहाल इसका, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। गवर्नर कौन है, शिव प्रताप शुक्ला। तो ये जो डाटा है परमानेंट ये नहीं रहेगा, क्योंकि सीएम भी चेंज होता रहता है और गवर्नर भी चेंज होता रहता है। तो फिलहाल में ये अपडेटेड है, ठीक है। जब भी एग्जाम देने जाओगे तो एक बार कंफर्म जरूर कर लेना, क्योंकि क्या पता उसके बीच में चेंज हो गया हो, ठीक है। अगर क्लास होगी तो हम तो करा ही देंगे, बट फिर भी आप लोग 4 महीने बाद क्या पता कोई चेंज हो जाए, गवर्नर चेंज हो जाए, ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है इसमें, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। और कब बनाइए, 1971 में बना था, 25 जनवरी
71 में। जनरली ये नहीं पूछा जाता ये वाला डाटा, ओरिजिन पूछा क्या जाता है स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टेट्स कौन से बने, उसके बाद क्या पूछा जाता है सबसे लास्ट कौन बने, ठीक है, वही पूछा जाता है, क्योंकि हर स्टेट का ऐसे डाटा करना मुश्किल हो जाता है याद करना। बट जब आप स्टेट का एग्जाम दोगे, जैसे आप हरियाणा का एग्जाम दोगे, तो हरियाणा का याद होना चाहिए, जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट कब बनी, हरियाणा के पास में कौन सा लगता है, पंजाब, हिमाचल, वो कब बने, ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं। सेंटर का कोई भी एग्जाम है तो जनरली बहुत कम पूछा जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देवों की नगरी है, क्योंकि देव बहुत ज़्यादा यहीं पे उस टाइम पे रहते थे, तो इसलिए जो है यहाँ पे उत्तराखंड के 4 धाम किसको बोला जाता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, ठीक है, तो ये 4 हैं इसके उत्तराखंड के धाम हो गए। तो इसमें भी 2 कैपिटल हैं, देहरादून क्या है अपनी विंटर कैपिटल है, और समर कैपिटल क्या है गैरसैंण, ठीक है, गैरसैंण एक वहां पे डिस्ट्रिक्ट है। चीफ मिनिस्टर कौन है इसका, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। कितने डिस्ट्रिक्ट है टोटल, 13 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 12 थी तो इसमें 13 आ गई। इसका कुछ उत्तराखंड 3 स्टेट बने थे उस टाइम पे 2000 में, कौन से थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो कौन कौन कब बना, क्योंकि एक दिन तो तीनों बने नहीं, तो सबकी अलग अलग डेट है, तो वो याद होनी चाहिए क्योंकि वो लेटेस्ट बने हैं, तो तीनों स्टेटों का याद होनी चाहिए। नवंबर 9 2000 को कौन सा बना, उत्तराखंड, ठीक है। नवंबर 1 को कौन सा बना था, छत्तीसगढ़, और नवंबर 15 को बना था अपना झारखंड। तो तीनों क्या है एक एक हफ्ते बाद बने थे, ठीक है। तो 1 नवंबर को कौन सा बना, छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को कौन सा बना, उत्तराखंड, और 15 नवंबर को कौन सा बना अपना झारखंड, और सब क्या बने थे 2000, ठीक है। उत्तराखंड वाज कार्व्ड आउट ऑफ द उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से बनाता है एज 27th स्टेट। तो सबसे पहले कौन सा बना था, छत्तीसगढ़, तो वो कौन सा हो गया 26वां राज्य हो जाएगा, और ये हो गया अपना 27वां, और 28वां कौन सा हो गया अपना झारखंड, ठीक है। इस नेम गॉट चेंज उत्तराखंड, पहले इसको क्या बोलते थे, उत्तरांचल के नाम से जाना जाता, उसके बाद इसका नाम क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। तो ये दोनों स्टेट से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश, इसको फटाफट करते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। इसके सीएम सब लोग जानते ही होंगे, योगी आदित्यनाथ, काफी फेमस रहते हैं बुलडोजर के नाम से, ठीक है। आनंदीबेन पटेल इसकी क्या है, गवर्नर है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी होगी अपनी 75, और कब बनाई है 1950 में। ये क्या थे, बड़े बड़े प्रिंसेस थे उस टाइम पे, तो ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे कुछ कुछ जो प्रिंसेस थे 7-8 वो उस टाइम के बने हुए हैं, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, एरिया वाइज कौन सा था लार्जेस्ट स्टेट, राजस्थान। तो पॉपुलेशन वाइज कौन सा हो गया अपना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पे आते हैं पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़, ठीक है, और चंडीगढ़ एक यूटी भी है। तो जो पंजाब का गवर्नर होगा वही चंडीगढ़ का कौन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर होगा वहाँ का, ठीक है, जो यूटी को चलाएगा। तो सीएम कौन है अपना, भगवंत मान है, कौन सी पार्टी से रिलेटेड है, आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है। गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। डिस्ट्रिक्ट हो गई 23, और कब बनाई है 1966 में बना था, क्योंकि पंजाब और हरियाणा उस टाइम पे क्या थे, कंबाइन थे। तो पंजाब और हरियाणा अलग अलग हो गए, तो दोनों का अगर डेट पूछे तो पंजाब और हरियाणा कब बने, दोनों 1966 में बने, क्योंकि डिवाइड हो गए तो दोनों एक ही दिन बने। तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा दोनों बन गए थे। हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। मनोहर लाल खट्टर जी इनके क्या है, सीएम है। बंदारू दत्तात्रेय कौन हो गए इसके, गवर्नर हो गए। डिस्ट्रिक्ट इसमें 22 हैं। 1 नवंबर ये भी 1966 को बना था। तो हमने क्या देख लिया, सारे नॉर्दर्न स्टेट देख लिए। कौन कौन से थे, सबसे पहले अपना उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और यूपी, ठीक है। तो पांचों क्या है नॉर्दर्न स्टेट्स हमने देख लिए। अब नेक्स्ट आता है वेस्टर्न स्टेट्स। तो कौन कौन से वेस्टर्न स्टेट्स कहलाते हैं, 4 स्टेट्स हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। तो ये जो 4 स्टेट्स हैं, ये पहला वाला कौन सा हो गया अपना, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया अपना गुजरात, नेक्स्ट आ गया अपना
महाराष्ट्र, ठीक है, और नीचे आ गया अपना गोवा। तो ये सारे क्या हैं, वेस्ट स्टेट कहलाते हैं, पश्चिमी राज्य कहलाते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। राजस्थान, राजस्थान क्या था, एरिया वाइज सबसे बड़ा था। राजस्थान का कैपिटल क्या है, जयपुर है। कौन है इसका सीएम, अशोक गहलोत जी है। गवर्नर कौन है इसका, राज्यपाल कालराज मिश्रा जी है। कैपिटल कितनी होगी इसमें, 50। ये अभी लेटेस्ट हुई है, ठीक है, अभी लेटेस्ट रिवीजन किया है सबका, तो वो क्या होगी, टोटल 50 होगी। कब हुआ ये, 1949 में, ये पहले से ही थे। लार्जेस्ट स्टेट हो गया इन टर्म ऑफ एरिया वाइज हो गया, ये हमने देख ही लिया। नेक्स्ट आता है अपना गुजरात की कैपिटल क्या है अपनी, गांधीनगर, जहां से अपने क्या है, गुजरात से नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री जी हैं। सीएम कौन हो गया अपना, भूपेंद्र भाई पटेल हो गया। आचार्य देवव्रत कौन हो गया अपना, गवर्नर वहां का, राज्यपाल हो गया। तो गुजरात में कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट है। कब बनाई ये, 1960 में हुआ, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब डिवीजन हुआ उसके बाद ये, तो ये एक तरह से बोला जाए कि सबसे पहला स्टेट, अगर आंध्र प्रदेश को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद सबसे पहला कौन सा बना, गुजरात बना, 1960 में बना, ठीक है। महाराष्ट्र की कैपिटल होगी अपनी मुंबई, काफी फेमस सिटी है, जिसको क्या बोलते हैं, मनी कैपिटल भी बोला जाता है मुंबई को, ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल। एकनाथ शिंदे जो भी लेटेस्ट बने थे फाइनेंशियल कैपिटल महाराष्ट्र के, एकनाथ शिंदे क्या हो गए, सीएम हो गए अपने, ठीक है। रमेश बायस कौन हो गए इसके, गवर्नर हो गए। कितनी डिस्ट्रिक्ट है टोटल इसमें, 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। कब बनाई है, 1960 में बना। तो हमने देख ही लिया था एरिया वाइज, तीसरे नंबर पे आ रहा था ये, पहले पे था राजस्थान, दूसरे पे एमपी, तीसरे पे महाराष्ट्र। तो थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है किस टर्म में, क्षेत्रफल के दे उसके रेस्पेक्ट में। सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के रेस्पेक्ट में सेकंड लार्जेस्ट है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था जनसंख्या के रेस्पेक्ट में, यूपी हो गया। तो एरिया वाइज देखें तो सबसे पहले कौन सा हो गया, राजस्थान, दूसरा हो गया अपना एमपी, तीसरा हो गया अपना महाराष्ट्र। अगर पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो कौन सा हो गया, यूपी, दूसरा कौन सा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और तीसरा अभी आगे देखते हैं। गोवा, गोवा में क्या हो गया, सबसे छोटा स्टेट था एरिया वाइज, कैपिटल क्या है इसकी, पणजी हो गई। एरिया वाइज सबसे छोटा कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट भी इसमें क्या है, कितनी, 2 ही हैं, ठीक है। प्रमोद सावंत इनके क्या है, सीएम है, और गवर्नर कौन है, पीएस श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्टेट बाय द एरिया, कब बनाई है, 1987 में बना। क्या याद रखना, गोवा की कैपिटल क्या है, ठीक है, और बस सीएम और गवर्नर थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये जनरली डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट नहीं पूछेगा, ठीक है। और ये जो नीचे जो फैक्ट थे वो देखना है। सेंट्रल स्टेट में 2 आते हैं, एमपी और छत्तीसगढ़। तो वेस्टर्न में कौन कौन से स्टेट थे अपने, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। सेंट्रल में कौन से आ गए अपने, एमपी और छत्तीसगढ़। ये हो गया अपना एमपी और ये हो गया अपना छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ किस में से बना था, एमपी में से बना था। तो एक तरह से बोले कि भी पहले ये एक ही स्टेट था, अब वो 2 स्टेट हो गए, ठीक है। तो एमपी के बारे में पढ़ेंगे। एमपी काफ़ी बड़ा स्टेट है, जहाँ से क्या होता है ना, अपना जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो सबसे लंबा गुजरता है, ठीक है। तो लेंथ वाइज अगर देखेंगे तो सबसे लंबा किस स्टेट से गुजर रहा है, एमपी से गुजर रहा है। और काफ़ी सिटीज़, उज्जैन सिटी नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल पास से है। तो कैपिटल क्या होगी इसकी, भोपाल होगी। कौन है इसका सीएम, शिवराज सिंह चौहान, काफ़ी लंबे टाइम से ये, ठीक है। श्री मंगूभाई सिंह पटेल, ये कौन हो गए इसके, गवर्नर हो गए। और डिस्ट्रिक्ट कितनी होगी इसकी, 53 होगी। और कब बनाई है, 56 में बना था। सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट हो गया इन टर्म ऑफ एरिया, ये हमने देख ही लिया। तो एमपी की कैपिटल होगी अपने भोपाल, और इसके सीएम और गवर्नर ये हो गए। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या होगी अपनी, रायपुर, जहाँ पे इसको क्या बोलती है ना, अपने नक्सलाइट एरिया भी बोला जाता है इस बेल्ट को, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड के वाले बेल्ट को, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, इतना डेवलपमेंट वहाँ तक पहुँच नहीं पाया अभी तक, क्योंकि वो क्या है, थोड़ा अंडर डेवलप्ड एरिया कहला जाता है। वैसे ठीक है, डेवलप्ड है काफ़ी, ऐसी बात नहीं है,
बट क्या है, एरिया फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या है, डेवलपमेंट थोड़ा कम है, ट्राइबल ग्रुप्स वहाँ पे ज़्यादा है, फैक्ट्रीज ज़्यादा है, बट जो डेवलपमेंट होना चाहिए जैसे अपना दिल्ली साइड है, ऐसा डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं है। छत्तीसगढ़ में क्या हो गया अपना कैपिटल, रायपुर होगी, सीएम कौन हो गए, भूपेश बघेल, काफी टाइम से ये भी, ठीक है। विश्वभूषण हरिचंदन, ये क्या हो गए अपने इसके गवर्नर हो गए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट होगी इसमें 33, और कब बनाइए, 2000 में बना था। तो सबसे पहला स्टेट जो 2000 में बना था कौन सा था अपना, छत्तीसगढ़। कब बनाइए, 1 नवंबर को। दूसरा स्टेट कौन सा बना था, उत्तराखंड। कब बना था, 9 नवंबर को बना था। और तीसरा स्टेट कौन सा बना था, झारखंड। कब बना था वो, 15 नवंबर को, ठीक है। तो ईस्टर्न स्टेट्स कौन कौन से अब देखते हैं। ईस्टर्न में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। अभी नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ईस्टर्न स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ईस्टर्न स्टेट में कौन से हो गए अपने, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, और नीचे कौन सा हो गया अपना, उड़ीसा आ गया। तो ये 4 स्टेट क्या हो गए अपने, ईस्टर्न स्टेट हो गए। बाकी ये सारे हमने यहाँ से कवर कर ही लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बिहार को। बिहार की कैपिटल क्या है अपने, पटना, जहाँ से अपने क्या है, लालू जी काफ़ी फेमस है बिहार के, ठीक है। तो सीएम कौन है अपने फिलहाल, नीतीश कुमार है, और गवर्नर कौन है, राजेंद्र आर्लेकर है। डिस्ट्रिक्ट कितनी है इसकी, 38 है, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, और डेंसिटी के वाइज में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो पॉपुलेशन वाइज कौन से हो गए, सबसे पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, और तीसरा हो गया अपना बिहार हो गया, ठीक है। सेकंड देखते हैं झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है अपनी, रांची हो गई। चीफ मिनिस्टर कौन हो गए, हेमंत सोरेन हो गया। और सीएम गवर्नर कौन हो गए अपना, सीपी राधा कृष्णन हो गए। और 24 इसकी डिस्ट्रिक्ट होगी। झारखंड देख ही लिया हमने, 15 नवंबर को 2000 सन में बना था। इसकी कुछ फैक्ट है इसके, क्योंकि जो अभी जो प्रेसिडेंट बनी हुई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये कहाँ से अपने बिलोंग करती हैं, झारखंड से। तो वहाँ पे जो फर्स्ट लेडी जो गवर्नर बनी थी वो कौन बनी थी अपनी, द्रौपदी मुर्मू जी बनी थी, और लॉन्गेस्ट सर्विंग पे बनी थी। क्योंकि ऐसे तो देखो हर स्टेट में कोई ना कोई बनी है, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी फिलहाल में वो क्या अपनी प्रेसिडेंट है। तो क्वेश्चन क्या आता है, जो अभी फिलहाल में कोई हो या कोई एक्सपायर हुआ हो, पास डिवे हुआ हो, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं जनरली, ठीक है। तो फर्स्ट फीमेल लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन है अपनी टिल डेट, द्रौपदी मुर्मू, झारखंड की। इंडिया की बात नहीं कर रहे, सिर्फ झारखंड की बात कर रहे हैं। जो कहाँ से कब तक सर्व किया था, 2015 से 2021 के बीच में राज्यपाल थी झारखंड की, ठीक है। उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गई अपनी इंडिया की, ठीक है। वेस्ट बंगाल कैपिटल क्या है अपनी, कोलकाता। ऑलमोस्ट बांग्लादेश से टच करता है ये, ठीक है। ममता बनर्जी इसकी सीएम है, और इसके गवर्नर कौन है, सीवी आनंदा बोस हो गया। डिस्ट्रिक्ट होगी अपनी इसमें 23। उड़ीसा में क्या है कैपिटल, भुवनेश्वर, ठीक है। जो अपना बोलते हैं तीर्थ यात्रा, तो उड़ीसा में कौन सा है फेमस मंदिर, जगन्नाथपुरी, ठीक है। जो कौन से लेक के पास में था, देखा था हमने, चिलिका लेक के पास में ये हो जगन्नाथपुरी, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। गवर्नर कौन है इसका, गणेशी लाल हो गया, और डिस्ट्रिक्ट होगी अपनी इसमें 30 हो गया। तो ये क्या याद रखना है, कैपिटल होगी इसकी भुवनेश्वर, और इसके सीएम कौन हो गए अपने, नवीन पटनायक। ये भी काफ़ी लंबे समय से इसमें, ठीक है। गवर्नर हो गए अपने गणेशी लाल। नेक्स्ट आता है सदर्न स्टेट्स, इसके बाद अपने आएंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। सदर्न स्टेट्स में कौन कौन से आ गए अपने, सबसे पहले आ गया अपना आंध्र प्रदेश, सेकंड पे आ गया अपना तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। तो देखें हम, सबसे पहले ऊपर क्या है अपना, तेलंगाना है, नीचे क्या है अपना, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश क्या है, कोस्टल एरिया में आता है, ठीक है। तेलंगाना कोस्टल एरिया में नहीं आता। नेक्स्ट अपना तमिलनाडु वाला रीजन, और ये हो गया अपना कर्नाटका में, ठीक है। हम्पी यहाँ पे क्या है, एक फेमस साइट है, ठीक है, हेरिटेज साइट में भी कवर किया गया इसको, हम्पी को। नीचे आ गया अपना केरला, और ये हो गया अपना तमिलनाडु, ठीक है। तो कौन से हो गए अपने, केरला,
कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो 5 स्टेट हो गए अपने जो सदर्न स्टेट्स कहलाते हैं। एक एक को देखते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है अपनी? अमरावती, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सीएम कौन है अपने? वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं। और गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नज़ीर हो गया। टोटल डिस्ट्रिक्ट की 26 है, ठीक है। इसका कुछ फैक्ट है, क्या है? फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। तो 1956 में जो बना था सबसे पहला राज्य लैंग्वेज के हिसाब से, कौन सा स्टेट था अपना? आंध्र प्रदेश। कौन सी कमीशन से बना था? फैजल अली कमीशन ने बनाया था, एक तरह से घोषणा की थी। मद्रास प्रेसिडेंसी से बना था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे क्या प्रेसिडेंसी थी, प्रिंसेस थे, ठीक है। तो मद्रास प्रेसिडेंसी से निकाला गया था इसको। कब बनाइए? 1 नवंबर 1956। तो ये डेट याद रखनी है, 1 नवंबर 1956 में बना था ये। नेक्स्ट आता है अपना तेलंगाना। तेलंगाना इसी का पार्ट है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। हैदराबाद इसकी कैपिटल हो गई। कौन है इसके? के चंद्रशेखर राव हो गए, इनके मुख्यमंत्री हो गए। और तमिलिसई सौंदरराजन, ठीक है, कौन हो गए इसके? राज्यपाल हो गए। टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गई 33। और कब बना ये? 2014 में बना। तो लेटेस्ट स्टेट कौन सा बना है अपना? तेलंगाना बना है, ठीक है। तो ये स्टेट जब बना उस टाइम पे ये क्या कहलाया अपना? 29th स्टेट कहलाया था। इसके बाद क्या हुआ? जम्मू कश्मीर टूट गया, वो क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया। तो एक स्टेट गायब हो गया, तो क्या हो गया? ये वापस 28 पे आ गया, ठीक है। बट रिकॉर्ड में जब बना तो क्या कहलाएगा? ये 29th स्टेट कहलाएगा। जैसे अपना उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ कहलाता है, ठीक है। 26, 27, 28 कहलाता है। नेक्स्ट आता है अपना कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु, जिसको क्या बोला जाता है? आईटी कैपिटल भी बोला जाता है इंडिया का, ठीक है, क्योंकि आईटी सेक्टर का काफ़ी हेडक्वार्टर्स है और फिर कंपनियां भी काफ़ी हैं वहाँ पे। नेक्स्ट आता है सीएम कौन है अपना? कौन है अपने सीएम? बसवराज बोमई, ठीक है। थावर चंद गहलोत कौन है इसके? राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। डिस्ट्रिक्ट है इसमें टोटल 31। और 1 नवंबर 1956 को ही ये भी बना था कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना तमिलनाडु की कैपिटल होगी अपनी चेन्नई। काफ़ी फेमस है ये, क्योंकि ये क्या है अपनी कोस्ट में पड़ती है और इसमें फेमस क्या है? पोर्ट भी है वहाँ पे। जब पोर्ट्स पढ़ेंगे नेशनल पोर्ट के बारे में तो चेन्नई पोर्ट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। एम के स्टैलिन इनके क्या हो गए? सीएम हो गए। और गवर्नर कौन हो गए? RN राय हो गए, RN रवि। टोटल डिस्ट्रिक्ट होगी 38। और 1 नवंबर 1956 को ही ये बने थे, क्योंकि ये क्या थे? काफ़ी बड़े बड़े स्टेट थे उस टाइम पे। तो ये कुछ स्टेट है, 7-8 स्टेट, जो क्या है ये 1956 में ही बना दी। जब प्रॉपर जो अली फैजल कमीशन थी उसमें सबसे पहला कौन सा स्टेट था? आंध्र प्रदेश, जो लैंग्वेज के हिसाब से बना था। बाकी स्टेट्स तो क्या है? एरिया वाइज डिसाइड कर दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन से आए थे अपने? टोटल थे अपने 7 स्टेट्स को क्या कहलाता है? 7 सिस्टर्स। और एक क्या कहलाता है अपना? सिक्किम, जिसको क्या बोलते हैं? इनका ब्रदर बोलते हैं, ठीक है। तो पूछा जाए 7 सिस्टर्स का जो ब्रदर है वो कौन है? सिक्किम स्टेट है, ठीक है। 7 सिस्टर कौन कौन सी होगी अपनी? सबसे पहले हो गया अपना आसाम, उसके ऊपर कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे साइड में अगर जाएंगे तो कौन सा आ गया? नागालैंड। उसके नीचे आएंगे तो क्या आ गया? मणिपुर। उसके नीचे मिजोरम। उसके अगर वापस ईपर जाएंगे तो त्रिपुरा। और उसके ऊपर कौन सा आ गया अपना? मेघालय। सबकी कैपिटल याद होनी चाहिए। चलो बताओ, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। उसके नीचे नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। मिजोरम की कैपिटल आइजवाल, कुछ भी बोल दो, ठीक है। सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक। आसाम की कैपिटल दिसपुर, ठीक है। ये स्टेट्स आपने देख ही लिए थे पहले, ठीक है। आसाम कैपिटल दिसपुर। सीएम कौन है अपना? हेमंत बिस्वा
शर्मा। यहाँ पे हमने वो देखा था एक, कौन सा पुल था जो अभी लेटेस्ट बना था, लॉन्गेस्ट पुल भी कहलाया जाता है, जिसकी लंबाई थी 9.16 किलोमीटर। कौन सा था? धोलिया सदिया ब्रिज। ठीक है, कि कौन सी रिवर के ऊपर था अपना? लोहित। ठीक है, गुलाब चंद कटारिया इनके क्या हो गए? अपने गवर्नर हो गए। डिस्ट्रिक्ट होगी इसमें 35 होगी। सेकंड स्टेट आता है त्रिपुरा, कैपिटल होगी इसकी अगरतला। मानिक शाह इनके कौन हो गए? सीएम हो गए। गवर्नर कौन है इसके? सत्यदेव नारायण आर्या। जनरली क्या होता है, देखो सीएम तो 5 साल के लिए रहता है, ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट नहीं हो, कोई डिस्टर्बेंस अगर स्टेट में नहीं हो तो इलेक्शन 5 साल तक रहेगा, ठीक है। बट गवर्नर जो होता है वो 6 महीने में भी चेंज हो जाता है, ठीक है, साल भी 2 साल भी निकाल दे, 2 महीने भी निकाल दे, कोई ऐसा वो नहीं है। तो इसीलिए क्या है, गवर्नर हमेशा अपडेट करते रहना, ठीक है। सीएम इतनी जल्दी चेंज नहीं होते, गवर्नर बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन गवर्नर का ही ज़्यादा पूछा जाता है, क्यों? उनको पता है कि डेली चेंज होता है, ठीक है, 2 महीने में 3 महीने में, तो अपडेट करना क्या है ना, अगर जो पढ़ता रहेगा वही अपडेट करेगा, ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है इसकी? त्रिपुरा की होगी 8 होगी, और 21 जनवरी 1972 में बना था ये। नेक्स्ट आ गया अपना मेघालय की कैपिटल है अपनी शिलोंग हो गई। कोनार्ड संगमा कौन है इसके? मुख्यमंत्री हैं। फागू चौहान इसके क्या हैं? राज्यपाल है। टोटल इसकी 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। कब बनाई ये भी? 1972 में बना था, 21 जनवरी को बना था, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपना मणिपुर की कैपिटल होगी अपनी इम्फाल हो गई। कौन है इसके सीएम? एन बीरेन सिंह। ये कभी काफ़ी न्यूज़ में है मणिपुर, क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। अनुसुईया यूके इसकी क्या होगी अपनी? गवर्नर हो गए, गवर्नर हो गए। और टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी हो गई इसकी? 16 हो गए। नेक्स्ट आता है नागालैंड की कैपिटल होगी अपनी कोहिमा होगी। सीएम कौन हो इसके? नेफी रियो, ठीक है, नाइफ्यू रियो हो गया, ठीक है। ला गणेशन इसके क्या हो गए? राज्यपाल हो गए। डिस्ट्रिक्ट होगी 16। 1 दिसंबर 1963 में इसको बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश फेमस कैपिटल ईटानगर, क्योंकि भाई चाइना को सबसे ज़्यादा बॉर्डर यही टच कर रहा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सीएम कौन हो गए इसके? पेमा खांडू जी हो गए। और केवल्य गवर्नर कौन हो गए इसके? केवल्य त्रिविक्रम परनायक, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कितनी होगी इसमें? 26, और 1987 में ये बना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूनियन टेरिटरीज। तो ये हमने क्या किया? स्टेट्स को कवर कर लिया आज, ठीक है। कितने स्टेट्स है टोटल? 28 स्टेट। और लेटेस्ट कौन सा बना था? तेलंगाना। कब बना था? 2014 में बना था, ठीक है। तो फटाफट एक बार यूनियन टेरिटरीज देख लेते हैं। सबसे पहले आती है अपनी दिल्ली। क्यों फेमस है दिल्ली? कैपिटल है, राजधानी है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी दिल्ली की है। एरिया वाइज सबसे बड़ी कौन सी है? लद्दाख। और कैपिटल वाइज पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा किसमें है? अपनी दिल्ली है। दिल्ली की लगभग 2.5 करोड़ 3 करोड़ के बीच में पॉपुलेशन है इसकी। नेक्स्ट हो गया अपना अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार आइलैंड हमने डिटेल में पढ़ी लिया। उसके बाद चंडीगढ़, दमन दीव और दादर नगर हवेली, इन दोनों को क्या किया? कंबाइन कर दिया। इसीलिए क्या हो गया? ये दोनों बनी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो नहीं तो क्या होनी चाहिए थी अपने पास? अभी 9 डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए थी, ठीक है। क्यों क्या किया? दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली को क्या किया? मर्ज कर दिया गया, ठीक है। और वहाँ पे 2 बन गई। और लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को देख ही लिया था हमने। पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो कितनी हो गई टोटल अपनी? 8 यूनियन टेरिटरी हो गई। अगर हम डायग्राम में देखेंगे मैप में, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो ऊपर देख ही लिया हमने। उसके बाद नीचे चंडीगढ़, और यहाँ पे अपनी, यहाँ पे चंडीगढ़ और ये अपनी दिल्ली, ठीक है। ये अपनी यहाँ पे चंडीगढ़ होगी, यहाँ पे अपनी क्या होगी? दिल्ली आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। एक गुजरात में है और यहाँ पे दूसरी भी गुजराती है, बट वो क्या है? महाराष्ट्र के वहाँ पे टच में है। तो कौन सी है? दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव। नीचे आती है पुडुचेरी। पुडुचेरी की 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग स्टेट्स में है,
ठीक है, एक ही जगह पे नहीं है पुडुचेरी। लक्षद्वीप उसको डिटेल में भी देखेंगे। लक्षद्वीप हमने देख ही लिया, ये वाला ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गया, और ये वाला क्या आ गया अपना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आ गया था। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं फटाफट। कुछ फैक्ट है इनके बारे में, सबसे पहले ही देख ही लेते हैं, फैक्ट बाद में देखेंगे। दिल्ली क्या है, कैपिटल होगी इसकी न्यू दिल्ली, क्यों पहले से ही दिल्ली है, जिसको अभी नाम क्या दे दिया है, एनसीटी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सीएम कौन हो गए इसके, केजरीवाल जी, काफी फेमस है। ठीक है, अनिल बैजल क्या उन्होंने किसके, लेल जी हो गए अपने। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट होगी इसमें 11 और 1900 सब एल जी हो गया ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, क्योंकि कहीं पे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर बोल देते हैं, कहीं पे एलजी बोल देते हैं। अगर थोड़ी ज़्यादा वर्किंग है उसमें तो वहाँ पे एलजी अपॉइंट कर देते हैं, नहीं तो नॉर्मल क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर से ही काम चल जाता है। जैसे अपना चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में जो गवर्नर पंजाब वाला है वही उसको चंडीगढ़ को भी संभाल लेता है, एडमिनिस्ट्रेट कर लेता है। ठीक है, तो दिल्ली हमने देख लिया। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू इसकी कैपिटल होगी विंटर, और श्रीनगर क्या होगी इसकी, समर कैपिटल होगी। क्योंकि गर्मियों में क्या हो गए, श्रीनगर में चले गए वो, क्योंकि श्रीनगर क्या होता है ठंडियों में जम जाता है, तो वहाँ पे वो नीचे आ जाते हैं, जम्मू में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी भी 2 कैपिटल होगी। गवर्नर कौन है इसका, मनोज सिन्हा जी के इसके गवर्नर है, एल जी है लेफ्टिनेंट गवर्नर। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है इसकी, 20 है। कब बना ये, 2019 में बना। तो लद्दाख और ये दोनों कब बने, 2019 में बने। ठीक है, डेट याद रखना 1 नवंबर, क्योंकि लेटेस्ट है तो क्वेश्चन पूछ भी ले, तो 1 नवंबर 2019। ठीक है, लद्दाख और दोनों, लद्दाख 31 अक्टूबर है। ठीक है, 1 नवंबर वो दूसरा है। लद्दाख की कैपिटल क्या होगी, लेह कैपिटल है, क्योंकि एक ही वहाँ पे एयरपोर्ट है, लेह सिटी भी वही है। जब भी आप जाओगे अगर घूमने लेह में, लद्दाख साइड में, तो आपको डायरेक्टली लद्दाख नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, प्रेशर डाउन होता है अचानक। तो अगर डायरेक्ट आप लद्दाख में चले जाओगे तो आपकी तबीयत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आप घूमने जाओगे तो क्या होगा, लेह में आपको 1-2 दिन वहाँ पे रुकने के लिए बोला जाता है, क्योंकि वहाँ के टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से आपकी बॉडी क्या हो गए, सूटेबल हो जाए, तब आपको फिर ऊपर पहाड़ियों में ले जाया जाता है। गवर्नर कौन है इसके, श्री राधा कृष्ण माथुर हो गए, किसके, लद्दाख के हो गए। एलजीएम बार बार गवर्नर आ रहा है। ठीक है, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए अपने, 2 हो गए इसके, और 31 अक्टूबर 2019 को ये बना था। ठीक है, तो दोनों क्या है, 31 अक्टूबर 2019 को। तो नेक्स्ट आता है अपना चंडीगढ़ की कैपिटल होगी अपनी चंडीगढ़। कौन है इसके, एलजी वीपी सिंह बदनोरे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, 1 नवंबर 2019 को ये बना था, और टोटल डिस्ट्रिक्ट नहीं वो गलत है। ठीक है, 2000 ये 1966। ठीक है, 1966 आएगा यहाँ पे, जब पंजाब और हरियाणा दोनों बने थे, उसी टाइम पे अपना चंडीगढ़ भी, क्यों कैपिटल थी तो उस टाइम पे इसको यूटीपी बना दिया गया था। नेक्स्ट आता है अपना दादर नगर हवेली और दमन एंड दीयू। कैपिटल दोनों की क्या बना दी गई, दमन। तो एलजी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, प्रफुल्ल पटेल। टोटल डिस्ट्रिक्ट इसकी क्या है, 3 ही है। 26 जनवरी 2020 को बनाया गया था, क्योंकि ये कंबाइन हो गया था, उससे पहले ये अलग अलग थे। पुडुचेरी हो गया, पुडुचेरी कैपिटल, पुडुचेरी पहले इसको पौंडीचेरी बोलते थे, अब इसका नाम हो गया अपना पुडुचेरी। पुडुचेरी को कौन गवर्न करना है, तमिली सही। ठीक है, सौंदर राजन साउथ के नाम है ये। ठीक है, तमिली सही सौंदर राजन। ठीक है, टोटल डिस्ट्रिक्ट होगी 4। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट अभी देखते हैं, यनम माहे। ठीक है, 1 नवंबर 1954 में ये बन गया था। ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप हमने पिछली क्लास में देख ही लिया था। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या थी, पोर्ट ब्लेयर। कौन से आइलैंड पे थी ये पोर्ट ब्लेयर, बताओ बताओ। मैंने शायद उसमें एक ही नहीं पूछा, शायद यही। ठीक है, और यही आता है, नहीं बोला है। नॉर्थ के बाद कौन सा था, मिडल। मिडल के बाद कौन सा था, साउथ। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, बैरन आइलैंड।
ठीक है, जो इंडिया का एक्टिव वोल्केनो बोला जाता है, जहाँ पे बैरन आइलैंड, वो कौन से पे था? दोनों को देखो, एडमिरल डी के जोशी कौन है इसके? एलजी है। डिस्ट्रिक्ट कितनी है इसकी? 3 है। एस्टेब्लिश कब हुआ ये? 1956 में ही हो गया था। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या थी अपनी? कावारती हो गया। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी इसी में है, ठीक है, आइलैंड पे, कावारती पे। और प्रफुल्ल पटेल इसके कौन है? इसके एडमिनिस्ट्रेटर है। एक ही डिस्ट्रिक्ट है इसमें, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को ही ये बन गए थे दोनों, ठीक है। फैक्ट पहले वाले भी, चलो पहले पुडुचेरी को देख लेते हैं। पुडुचेरी पहले क्या थी? एक फ्रेंच कॉलोनी थी, ठीक है। जो फ्रेंच जो आए थे इंडिया में, तो सबसे पहले कहाँ पे आए थे? पहले अपने साउथ इंडिया में आए थे। तो पुडुचेरी को भी इन्होंने क्या है, एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे उन्होंने कर दिया था, बिजनेस के लिए कर लो या फिर अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो फ्रेंच कॉलोनी थी एक तरह से पौंडीचेरी, जब कैप्चर की इंडिया ने, ठीक है। तो उसके बाद इसका नाम पुडुचेरी अभी फिलहाल में रखा है। बिफोर इट वाज इंक्लूडेड इन इंडिया। सितंबर 2006 में क्या किया था? टेरिटरी का नाम चेंज कर दिया गया। किस में कर दिया गया? पुडुचेरी में, जिसको क्या बोला जाता है? न्यू विलेज के हिंदी में अगर इसका मीनिंग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? न्यू विलेज, तमिल लैंग्वेज में बोला, ठीक है, न्यू विलेज के माल। तो इसके बाद पौंडीचेरी से पुडुचेरी हो गया। दिस टेरिटरी इज आल्सो नोन एज द फ्रेंच रिवेरिया ऑफ द ईस्ट। क्यों? क्योंकि फ्रेंच कहाँ पे अपना? इंडिया है ये, इंडिया के लगभग यहाँ पे ऊपर की साइड कहाँ पे होगा? यूरोप में फ्रांस होगा, ठीक है। तो फ्रेंच के लिए ये क्या हो गया अपना? ईस्ट है उनके लिए, तो उनके लिए क्या बोल दिया गया? फ्रेंच रिवेरिया ऑफ द ईस्ट, ठीक है। फ्रेंच का एक टुकड़ा है ईस्ट में। इसके 4 पार्ट थे, इसके देखे थे हमने पुडुचेरी के, यनम, पुडुचेरी, कराईकाल और माहे, ठीक है। एक एक को देखें तो ये सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आता है? यनम, ठीक है। कहाँ पे आता है ये? आंध्र प्रदेश में आता है। नेक्स्ट आता है अपना पुडुचेरी और कराईकाल, दोनों कहाँ पे आते हैं? अपने तमिलनाडु में आते हैं। नेक्स्ट आता है एक माहे, वो कहाँ पे आता है? केरला में आता है। तो चारों डिस्ट्रिक्ट 3 स्टेट में आती है। सबसे पहले आता है यनम, कौन से में आ गया अपना? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आ गया पुडुचेरी और कराईकाल, कहाँ पे आ गया अपना? तमिलनाडु में। और माहे कहाँ पे आ गया अपना? केरला में आ गया। तो यनम की क्या कैपिटल? इज सराउंडेड बाय द आंध्र प्रदेश, ठीक है। पुडुचेरी क्या हो गया? तमिलनाडु। कराईकाल हो गया तमिलनाडु, और माहे हो गया अपना केरला हो गया, ठीक है। पहले कुछ फैक्ट्स थे वो छोड़ दिए थे हमने। ये अंडमान निकोबार क्या है? लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन टर्म ऑफ एरिया। हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख किस में हो गया अपना? मेन लैंड में हो गया, ठीक है। अगर हम पूरा मेन लैंड प्लस आइलैंड कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना? अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा। दिल्ली क्या हो गया अपना? लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन हो गया। स्टेट कौन सा था अपना? यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। लक्षद्वीप क्या है अपनी? स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन और एरिया। दोनों के रेस्पेक्ट में बात किया जाए, पॉपुलेशन और एरिया के बारे में, तो जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से लक्षद्वीप सबसे ऊपर है, अगर कम के हिसाब से बात की जाए तो। दादरा नगर हवेली मर्ज हुई थी दमन दीव से, कब हुई थी? 26 जनवरी 2020 में हुई थी, ठीक है। 2000 में 3 स्टेट बने थे, कौन कौन से स्टेट थे? झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तेलंगाना कब बना था? 2014 में बना था। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि 2 भाग में टूटा था, कब बना? कौन कौन से भाग में? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये जो लेटेस्ट जो डेट्स हैं 2000 के बाद की, ये सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। डेट भी याद होनी चाहिए और ईयर भी याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ फैक्ट था जो आपको याद भी है, एक बार फिर भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। यूपी क्या कर रहा है? मैक्सिमम 8 स्टेट को टच कर रहा है, देख ही लिया था हमने, ठीक है। कौन कौन से स्टेट थे अपने? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार हो गया था। ये मैप में है, देख ही लो। आसाम किसको टच कर रहा है? 7 स्टेट्स को। 7 सिस्टर है, तो 7 सिस्टर में तो खुद एक तो यही हो गया, तो 6 स्टेट तो वो हो गए, और एक कौन सा हो गया अपना? वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिटीज जो क्या करती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में
सिचुएटेड है या लाई करती हैं। सबसे पहले आती है वेस्ट में गांधी नगर, जो कहाँ पे करती है अपनी गुजरात की कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपनी उज्जैन, ठीक है, जहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है, ठीक है। एमपी में है ये उज्जैन, ठीक है। एमपी में कौन कौन सी पड़ती है पहले तो ये देखो, भोपाल जबलपुर, 3 सिटी पड़ती हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास लाई करती हैं। कौन कौन सी एमपी की, उज्जैन भोपाल और जबलपुर, ये लाइन से ही है, उज्जैन भोपाल और जबलपुर हो गया। तो वेस्टर्न ईस्टर्न मोस्ट सिटी कौन सी कहलाएगी एमपी की, जबलपुर, और वेस्टर्न कौन सी कहलाएगी अपनी उज्जैन हो गया। नेक्स्ट आती है अपनी रांची झारखंड, ठीक है। आगे ये कौन सी बर्धामन, ठीक है, बर्धामन कहाँ पे ये अपना वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ से जाएंगे अपना वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे लाई कर रही होगी ये, ठीक है, बर्धामन। नेक्स्ट आती है अपनी अगरतला, अगरतला किसकी कैपिटल अपनी है, त्रिपुरा की कैपिटल है। इसके बाद कौन सी आ गई अपनी आइजवल। तो कितनी कैपिटल लाई करती है इसके पास में, सबसे पहली कैपिटल होगी अपनी गांधीनगर, दूसरी कैपिटल कौन सी होगी अपनी एमपी की भोपाल होगी, तीसरी कैपिटल कौन सी होगी अपनी झारखंड रांची हो गया, चौथी कैपिटल कौन सी होगी अपनी अगरतला, पांचवी कैपिटल कौन सी होगी अपनी आइजवल। तो टोटल 5 कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई कर दी, मतलब बिल्कुल उसके नहीं, मतलब उसके बिल्कुल पास में। या तो क्वेश्चन पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सी लाई करती हैं उसके पास में, तो 5 कैपिटल सिटी होगी और 3 वैसी होगी। कौन सी होगी अपनी उज्जैन, जबलपुर और बर्धामन, ठीक है। ये आ गया अपना पॉलिटिकल डिवीजन, ठीक है। थोड़ा लंबा क्लास थी बट क्या हुआ, सिंपल सिंपल था, कोई ज़्यादा वो नहीं था बड़ा। ये सारा आपको क्या ना पहले से याद होना चाहिए था, ठीक है, बट आप लोगों को था नहीं याद, इसलिए आपको पढ़ाना पड़ा ये।